गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, नंबर 1 ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन। सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे उसी ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस की मदद से कि किस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं और स्लोप की मदद से एक्सेलरेशन निकालते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे 90 सेकेंड में तय की गई दूरी। और आज का जो हमारा क्लास है वो बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग न्यूमेरिकल सेशन स्टार्ट करते हैं, ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोग तैयार हैं ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस सीखने के लिए? पीआरटी में यह बहुत पूछा जाता है, 1 या 2 तो ज़रूर क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो हम लोग आज चलिए सीखते हैं ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों को पीआरटी की तैयारी करनी है, ना कि पीएचडी की तैयारी करनी है। कुछ लोग मिसगाइड हो रहे हैं, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। आपको सिर्फ पढ़ना है मात्र 10th तक के स्टैंडर्ड को, 10th से भी ज़्यादा स्टैंडर्ड तक नहीं जाना है। ठीक है ना, 10th के स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, उससे थोड़ा सा एबव रहना है, थोड़ा सा बस। यानी सिर्फ प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा हाई लेवल तक लेकर जाना है। तो हम स्टार्ट जो कर रहे हैं अभी, तो इनिशियल से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस को, फिर धीरे धीरे हाई लेवल तक लेकर जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को पहले मैंने कुछ कॉन्सेप्ट दिया है, वीडियो लेक्चर में आप जाकर वॉच करेंगे, देखेंगे। चलिए तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं नए सिरे से क्वेश्चंस को बनाना, जो कि ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा। हमने ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस को एक्युमुलेट किया है और उसी को हम लोग धीरे धीरे सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। उसके बाद आप घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से आप लोगों को सॉल्व हो जाएगा। इसलिए चलिए हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को लेते हैं। तो देखिए कॉन्सेप्ट में क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको लिख दिया है कि ग्राफ आधारित प्रश्न है। हम बाइलिंगुअल क्लास ले रहे हैं, कुछ बच्चों का था ये डिमांड कि इंग्लिश या हिंदी में, इसलिए हम बाइलिंगुअल क्लास ले रहे हैं ताकि दिक्कत किसी को भी ना हो। ठीक, तो ग्राफ प्रॉब्लम्स है, ग्राफ आधारित प्रश्न। इसमें आपको प्रश्न में दिया रहेगा कि दिए गए ग्राफ से दूरी ज्ञात करें, यानी आपको डिस्टेंस ज्ञात करना रहेगा। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि आपसे यह जानकारी होना चाहिए आपको कि चाल समय ग्राफ से जो है ना आपको किस चीज़ से पता लगाया जा सकता है। तो चाल समय ग्राफ से यानी स्पीड टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट है क्या, वेग समय ग्राफ, जिसको हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं। उससे हम लोग विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट का पता लगा सकते हैं। दूसरा त्वरण यानी एक्सेलरेशन का पता लगा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग अभी स्टार्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं चाल समय ग्राफ। ठीक है, यह देखिए चाल है और यह समय है। चाल समय ग्राफ में हमने संबंध स्थापित करके हम दूरी का पता लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये देखिए, यह जो है एक्स एक्सिस है, यह समय हो गया, और यह क्या वाई एक्सिस पे हम लोग स्पीड लेते हैं। यह वाला जो एक्सिस होता है एक्स एक्सिस, वो इंडिपेंडेंट एक्सिस होता है, और वाई वाला एक्सिस जो होता है वह डिपेंडेंट एक्सिस होता है। इससे ये आपको जानना चाहिए। इसलिए हमेशा समय को हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे रखते हैं, और चाल या मतलब जो है आपको जो वेग है उसको हम लोग इसमें रखते हैं, वाई एक्सिस पे रखते हैं। तो देखिए यह ग्राफ में क्या दिखाया गया है, स्टार्ट किया गया है 0 2 4 6 8। इस तरह से जो है ना समय जो है हमारा सेकेंड में लिया गया है, और इस तरह से हमारा बढ़ रहा है। और इस तरह से जो है 5 10 15 20, 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर 15 सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड से यह हमारा यह ग्राफ इस पर वाई एक्सिस पर खींचा गया है। तो देखिए हम जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि इस तरह का यदि ग्राफ हो और बीच से जब रेखा इस तरह से जा रही हो तो ये यूनिफॉर्म को बताता है। ठीक है, ये आपको पहले से मालूम होगा। लेकिन अब हमको इस ग्राफ की मदद से हम लोगों को क्या निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि स्पीड और टाइम के ग्राफ की मदद से हम लोग डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि देखिए यह जो लाइन है, इससे जो घिरा हुआ जो क्षेत्र है उसका हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एरिया निकाल लेना पड़ेगा। तो हम लोग एरिया निकाल लेंगे इसमें, तो हम लोगों को क्या पता चल जाएगा, दूरी का पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर जो है यह फर्स्ट है, फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट में देखिए क्या है, ये एक ट्रायंगल है ओ ए ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ओ ए सी, इसमें क्या करेंगे, ट्रायंगल ओ ए सी में हम क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए ट्रायंगल ओ ए सी राइट एंगल ट्रायंगल है,
यह कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हम लोग किस तरह से निकालते हैं? तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़ते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए हाफ, और हम जब बेस लेंगे तो बेस यहाँ से लेंगे, इस जगह से इस जगह से, देखिए तो OC, तो ये हमारा बेस हो गया OC, और ये हाइट जो हो गया हमारा AC। ठीक है, तो अब देखिए हाफ OC की लेंथ देखिए कितनी है? 8। ठीक है, और AC, जो AC है वही तो हमारा यह है, जितना यहाँ से यहाँ है, यह इक्वल्स टू ये वाला लाइन। तो देखिए ये कहाँ पे शो कर रहा है? ये 20 पे, ये वाला 20 पर, और C वाला पॉइंट 0 पे शो कर रहा था, यानी 0 से 20। तो 0 से 20 का जो डिस्टेंस कितना हो गया हमारा? 20 हो गया। तो इसको हम 20 लिख दिए। अब इसको हम काट देंगे, 80 मीटर। बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। देखिए क्या हो गया, इसका पहले का निकल गया आपको 80 मीटर। उसी तरह से अब हम दूसरे का निकालेंगे, ठीक है ना। यह मेरा हो गया, एरिया निकाल लिए। तो 80 मीटर क्या हो गया हमारा, जो हो गया यह दूरी हो गया। क्या हो गया? यह हमारा, यही हमारा क्या हो गया, दूरी ज्ञात कर रहे हैं, यानी क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो दूरी निकल गया। अब चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन में है ना, इसमें भी देखिए चाल समय ग्राफ है। तो इससे हम क्या पता चलेगा, हमको दूरी का पता चलेगा। तो दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये हम दूरी निकालने के लिए फिर हम क्या करेंगे, वही हम एरिया निकाल लेंगे। तो देखिए एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो यह तरीका क्या है कि यहाँ से ऐसे खींच दिया जाए, तो यह एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा और यह स्क्वायर का फॉर्मेशन होगा। इस दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको आसानी से निकल सकता है। इसका उसी तरह हाफ बेस इंटू हाइट कर देंगे, इसका लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे। ठीक है, मतलब ये स्क्वायर है तो एरिया इंटू एरिया, तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग। उतना वैसे नहीं जाएंगे, हम लोग एक स्टेप में निकाल लेंगे कि देखिए यह जो है इस तरह से, यह ट्रेपीजियम का फॉर्मेशन कर रहा है, समलंब चतुर्भुज का फॉर्मेशन कर रहा है। तो समलंब यानी ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम में जो हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो चलिए हाफ और सम ऑफ पैरेलल साइड्स, देखिए यह हमारा पैरेलल है, यह वाला लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये क्या है, पैरेलल है। ठीक है ना, यह लाइन और यह लाइन क्या है, पैरेलल। तो सबसे पहले इसका लेंथ हम लोग निकालेंगे। यहाँ से यहाँ कितना हो गया, देखिए 0 से 20, यानी कि हो गया हमारा यह 20 पहली लाइन, और ये लाइन हो गई यहाँ से यहाँ 10, और उसके बाद यहाँ लेंगे हाइट। तो इस दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है यही तो हमारा क्या होगा, हाइट होगा। यह हाइट कितना होगा, यह देखिए 0 से 6, तो यह क्या हो गया हमारा हाइट 6 हो गया। अब इसको हम कैंसिल कर देंगे, 2 3 6, कितना हो गया 20, 10 30, 30 को 3 से गुना कर देंगे, 90 मीटर इज़ द आंसर। ठीक है, तो ये दूसरे का क्वेश्चन करने का, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें देखिए इस क्वेश्चन को, इसको कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 3 आपको इस तरह से ग्राफ दिया रहेगा, लेकिन ग्राफ में आपको ज़्यादा कुछ आपको बताया नहीं जाएगा। ठीक है, आपको ग्राफ को देख करके समझना होगा कि आपको ग्राफ से क्या आपको ये जानकारी आपको लेना चाह रहा है। तो आपको यह ग्राफ से, अभी आपको कह दे कि यह ग्राफ से आपको दूरी निकालना है, तो सिर्फ आपको ये मालूम है कि दूरी निकालना है, और आपको यह दिख रहा है एक बिंदु A है, एक बिंदु B है। तो A बिंदु की हमको इन्फॉर्मेशन से हमको निकालना होगा यह इसका दूरी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए जब यह A जो है, A 20 मीटर पर सेकेंड पर था, तो यह 2 सेकेंड यहाँ से चला, 2 सेकेंड पर इसकी स्पीड क्या हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड। फिर वह जब 6 सेकेंड हुआ इसका, यानी कि 2 सेकेंड और, मतलब 4 सेकेंड और समय लिया, तब वह क्या हो गया, B पे चला गया। तब बताइए उस समय भी इसकी स्पीड क्या रही, 20 मीटर पर सेकेंड ही रही। तब आपको बताना है कि कितना मतलब इसने दूरी चला। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से परपेंडिकुलर करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर करेंगे। देखिए तो यह वाला एरिया जो है हमारा, यह वाला एरिया, इसका हमको निकालना होगा एरिया। ठीक है, तो इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए एरिया जब निकालेंगे तो L इंटू बी। ठीक है,
तो देखिए किसी को भी हम लेंथ ब्रेथ मान सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब हम मतलब यह निकालेंगे यह डिस्टेंस, तो देखिए यह क्या है, फाइनल पॉइंट 6 यहाँ पे है और यह इनिशियल 2 पे है। तो इसका गैप कितना है, गैप हो गया हमारा 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो गया 4। तो लेंथ हमारा हो गया 4, ठीक है। फिर उसी तरह से देखिए यह बी हमको निकालना, तो देखिए यह हाइट हमको निकालना होगा। तो यह तो देखिए इसका पॉइंट क्या है वाई एक्सिस यहाँ पे, और इसका पॉइंट यहाँ पे, इसको सिर्फ वाई एक्सिस पे ला करके हम लोग देखेंगे। देखिए 0 और 20 का जो गैप जो होगा, डिफरेंस कितना होगा, 20 में से 0 जाएगा तो कितना होगा 20। तो क्या हो गया हमारा ये 20, और 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 मीटर इज़ द आंसर। यानी कहेंगे क्या कि इसके केस में जो है जब ए से बी पर गया तो इस दौरान जो भी चीज़ है, जो भी ऑब्जेक्ट रहा हो, उसने 80 मीटर की दूरी तय की होगी, ठीक है। अब देखिए उसमें फोर्थ में देखिए, यह फोर्थ में क्या बता रहा है, फोर्थ में इसमें हम लोग ग्राफ को देख रहे हैं कि देखिए सबसे पहले यह यूनिफॉर्म रूप से चला है, फिर देखिए इस तरह से या यहाँ को इसकी जो है ना स्पीड क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गया, फिर क्या हो गया है, डिसलरेट हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में हमको इसका एरिया निकालना है, तो इसके सिचुएशन में फिर हम उसी तरह से एरिया निकाल सकते हैं। इस पूरे का जब हम एरिया निकालेंगे, इस पूरे का देखिए इस पूरे का एरिया निकालेंगे तो क्या है, यह एक समलंब चतुर्भुज है, यानी ट्रेपीजियम है। और ट्रेपीजियम का जब हम एरिया निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, समलंब चतुर्भुज का जो एरिया है वही फॉर्मूला है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। यानी कहने का मतलब हुआ समांतर भुजाओं की का जो सम है वो और हाइट ऊंचाई, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिए कि समानांतर भुजा कौन सी है। समानांतर भुजा ये है, यह और यह जो है ये समानांतर भुजा हो। तो ए बी का लेंथ बताइए, सबसे पहले बताइए ए बी। हम लिख देते हैं सबसे समांतर भुजा ए बी हो गया, ये एक हो गया ए बी और दूसरा हो गया हमारा ओ सी, ठीक है। और हाइट जो हमारा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो ये हमारा हाइट हो गया। तो हाइट को मान लेते हैं कुछ, हम ए के कुछ मान लिया, ठीक है। तो ये हाइट हमारा हो गया ए की, ठीक है। अब चलिए आप समझ पाएंगे आसान तरीके से। एक बार जब समझ जाएंगे तो इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग एकदम मेंटली इसको कर सकते हैं। इसलिए हम आपको सिखाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अभी आप लोग नए हैं। जब एक बार सीख जाएंगे तो उसको मेंटली आप लोग 10 या 20 सेकंड के अंदर में आप उसको क्वेश्चन को कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको जब शुरू में ट्रिक बता दूंगा करने के लिए, फिर आप भूल जाएंगे। जब आप सीख जाएंगे तो आप खुद से इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल समझा रहा हूँ। तो देखिए ए बी प्लस ओ, तब ए बी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा। तो चलिए हम यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ से देखिए ये कहाँ पे 15 पे आया है और ये 35 पे आया। तो देखिए 35 और 15 का गैप कितना हुआ। तो 35 में से हम 15 को क्या करेंगे, घटा लेंगे, ठीक है ना। तो 35 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा, देखिए 20। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या हो गई 20। और फिर देखिए ओ सी कितना हो गया, देखिए यहाँ ओ से लेकर के सी तक ये 50 हो गया। तो 50 में से हम 0 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 50 ही आएगा। तो 50 लिख लिया। अब यह हाइट है, देखिए हाइट ए और ए का बिंदु कहाँ, इस पे और इसका। तो देखिए 60 माइनस 0 करेंगे तो क्या होगा, गैप हमारा जो होगा 60 का होगा। तो 60 हो गया। अब इसे हम कैंसिल कर देंगे 30 और ये हो गया 50 और 20 कितना हो गया 70 गुना 30, 70 2100 मीटर। यह हमारा हो जाएगा आंसर, यदि इस तरह से होगा। आप लोग समझ रहे हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए बच्चों, तो फिर अब हम त्वरण निकालना सीखते हैं। अभी थोड़ा आसान क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। आप लोग घबराइएगा नहीं, यदि जिसको मालूम होगा कोई बात नहीं, ओके। जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें भी सिखाना ज़रूरी है हमें, ठीक है। तो थोड़े और टफ क्वेश्चन आएंगे इसके आगे, इसलिए आप पेशेंस रखिएगा, ठीक है। तो और उसके बाद अब हम लोग सीख रहे हैं त्वरण निकालना, एक्सेलरेशन। जैसा कि मैंने बताया था कि हम इसको जो है वेलोसिटी और समय, ठीक है ना, इस ग्राफ से हम त्वरण भी निकाल सकते हैं। अब बताइए कि त्वरण कैसे निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं। त्वरण निकालना बहुत ही आसान है, त्वरण निकालना बहुत ही आसान है। देखिए एक्सेलरेशन यानी त्वरण हम जानते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। लेकिन अब इस ग्राफ में हम कैसे इसको हम निकालेंगे, तो इस ग्राफ में निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका होता है क्या, कि जो यह स्लोप, यह जो है ना, यह लाइन,
इसका एक स्लोप है, यह स्लोप यह है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा ना उसी को हम लोग स्लोप कहते हैं। तो एक्स एक्सिस के साथ मान लीजिए ये सर्टेन ये थीटा एंगल, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह से यह ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब हम इसकी मदद से जो है इस स्लोप की मदद से हम त्वरण निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ओ सी, इसको हम लिख लिया ए। तो जब हमको त्वरण निकालना होगा तो यह सामने वाला जो एंगल ये थीटा, इसके सामने वाला जो यह जो होगा हमारा, यह होगा लंब, और यह जो होगा हमारा आधार, यह परपेंडिकुलर, यह आधार होगा। तो त्वरण निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, बस लंब बटे आधार करना पड़ता है, ठीक है ना। लंब यानी परपेंडिकुलर, ठीक है ना, आधार मतलब बेस। तो देखिए लंब, तो लंब जब भी आपको यदि क्वेश्चन में आएगा तो एक्स एक्सिस के साथ लेंगे, एक्स एक्सिस के साथ यदि जिसके सामने वाला ये होगा लंब। कभी कभी क्या करता है एग्जामिनेशन में, जो एग्जामिनर होता है जिसने क्वेश्चन को सेट किया है, वो क्या करता है एक्स एक्सिस को घुमा देगा, ऊपर की तरफ ले जाएगा और आप लोग इसको मान लीजिएगा लंब। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या कि एक्स एक्सिस जो है, यह हमारा एक्स एक्सिस, पहले इस एक्स एक्सिस को देखेंगे और यहाँ से जो यह जो स्लोप बना हुआ उसको हम थीटा मान लेंगे, लिख लेंगे। इसके ठीक सामने जो होगा वही जो होगा हमारा लंब होगा। तो लंब इसकी वैल्यू बताइए। अब बताइए AC की वैल्यू क्या है। जितनी AC की वैल्यू होगी वही यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू देखिए चेंज कितना है, 20 माइनस 0, तो कितना हो जाएगा 20, यानी कि ये पूरा का पूरा लेंथ हो जाएगा हमारा 20। तो ये हो गया हमारा 20, ठीक। और ये आधार, आधार कौन सा हो गया, ये वाला। तो बताइए देखिए यहाँ से 0 से लेकर के 8, तो यह हमारा जो हो गया 8 में से 0 जाएगा तो कितना होगा 8। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, ये 2.5। अब देखिए 2.5 और त्वरण का जो यूनिट होता है उसका ख्याल रखते हैं। त्वरण का यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारा त्वरण निकल गया, ठीक है, पहले क्वेश्चन का। उस तरह से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का है, दूसरे क्वेश्चन का हम त्वरण निकालेंगे। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन का, अब यही बिंदु दे रखा है, बिंदु A और बिंदु B है, ठीक है ना। अब कहेगा कि कोई एक वस्तु है जो बिंदु A से बिंदु B पर गई है, सरकमस्टांसेस ये है, ग्राफ आपको दिए होंगे। आपको बताना है कि बिंदु A से B पर जाने में उसको त्वरण कितना, एक्सेलरेशन कितना लगा होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। तो फिर हम लोग वही करेंगे कि हम लोग एक्स एक्सिस हम लोग ढूंढेंगे। तो एक्स एक्सिस यहाँ पे कैसे ढूंढ सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच लिया। अब यहाँ से यह जो एंगल जो होगा यह थीटा होगा, और इस थीटा के सामने AB और इसको मान लेते हैं C, ठीक है ना। तो थीटा होता है, यह जो हो गया BC जो हो गया हमारा हो गया लंब, और AC जो हो गया हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक। तो अब चलिए अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल टू लिखेंगे लंब बटे आधार, यही हमारा स्लोप की वैल्यू है, स्लोप की वैल्यू ही हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू देती है। तो लंब निकाल सकते हैं। देखिए अब यहाँ से यहाँ लंब की वैल्यू क्या होगी, देखिए यह पॉइंट ये 20 पर है और यह पॉइंट कहाँ पर है, 10 पे। तो ये गैप कितने का हो गया, 20 माइनस 10, 10 का गैप हो गया। तो हम लिखेंगे लंब हो गया हमारा 10, ठीक है। और आधार देखिए, तो आधार जितना यह है AC है उतना ही तो ये है, 0 से लेकर के 40 तक, तो ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया इसका आधार का मेज़रमेंट, तो 40 माइनस 0 यानी 40, गैप हो गया हमारा 40 का। हम लोग गैप लेते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना होगा। हम लोग गैप लेते हैं, हम क्यों करते हैं, चेंज निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट ही गैप होता है हमारा। यहाँ पर हमने क्या किया था, देखिए BC निकालने के लिए हमने क्या किया था, गैप निकाला था। तो इसका फाइनल पॉइंट क्या है 20, इनिशियल पॉइंट क्या है 10, तो 20 माइनस 10 क्या होगा 10, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग इसको निकालते हैं, गैप निकालते हैं, और इसको काट लेंगे तो कितना होगा, देखिए 0.25 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको इस तरह से भी लोग लिखते हैं 0.5 मीटर सेकेंड पर इनवर्स। ये दोनों ही तरीका है लिखने का, ठीक है, ये इस तरह से लिखते हैं। तो हम लोग एक्सेलरेशन निकालना सीख गए। अब हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाएंगे अपना लेवल। चलिए स्टार्ट होइए आप लोग। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये कई बार पेपर में आ भी चुका ये क्वेश्चन इस तरह का। इस क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ है कि दो वस्तुएं A तथा B गतिशील है, इन दोनों वस्तुओं को दूरी समय ग्राफ दिया गया है, बताओ कौन सी वस्तु अधिक चाल से चल रही है। देखिए यही ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को देख करके आपको बताना है कि कौन तेज़ चल रही है, ठीक है।
यह क्वेश्चन है। कुछ ऑप्शन में आ सकता है, इस तरह से दे देगा और पूछेगा कौन से ए बी, ठीक, इस तरह से दोनों, कोई नहीं, इस तरह से ऑप्शन दिया जा सकता है। ठीक है, तो आपको अभी अब 2 ही को देख करके आपको बताना है कि बताइए कि कौन अधिक चाल से चल रही है। तो इसको निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, जब तक हम नहीं जान रहे तब तक हमारे लिए कठिन है, जब जान जाएंगे तो बहुत ही आसान होगा। तो करना कुछ नहीं है कि हम आपको बता रहे हैं, देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के साथ देखिए यह एंगल है θ1 और वह यह जो है बी, यह है हमारा θ2। तो देखिए जिसकी एंगल की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो हम देख कर हम बता सकते हैं कि θ2 इज़ ग्रेटर देन θ1, θ2 इज़ ग्रेटर देन θ1। हैंस इस प्रकार जो होगा वेलोसिटी ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसलिए कह सकते हैं कि बी की अधिक चाल होगी। इसी क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल करके इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरह से देखिए, इस तरह से ये ग्राफ दिया हुआ था, इस तरह से ये, इस तरह से ऐसे 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 और ऐसे, यह ए, यह बी और यह सी और ये डी। अब इसको दिखाना था कि बताइए कि किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, किसकी स्पीड कम होगी। हम खुद देख रहे हैं, देखिए यह एंगल θ1 है और यह जो होगा हमारा क्या होगा, θ2 होगा, और यह जो होगा हमारा क्या होगा, θ3 होगा, और यह जो होगा हमारा क्या होगा, θ4 होगा। हम एंगल के मदद से देख सकते हैं। तो देखिए हमारा क्या है, θ4 की वैल्यू क्या है, ज़्यादा, तो इसकी स्पीड क्या होगी, डी की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। डी इज़ ग्रेटर देन सी, सी इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन। इसी को हम लोगों को अरेंज करना था। इस तरह का क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 नोट कर लीजिए आप लोग। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यह भी पेपर में बहुत आता है। जो भी मैंने क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है अब तक का 20 वर्षों में जितना भी क्वेश्चन टीचर के एग्ज़ाम में आया है उस सारा कलेक्शन मेरे पास है। मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, हमारे घर में चूँकि ऑलरेडी बहुत सारे टीचर्स हैं तो उनका क्वेश्चन पेपर मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारा क्वेश्चन पेपर आप लोगों को दिया जाए और आप लोग उसे करें। जितने भी स्टेट में क्वेश्चंस आए हैं टीचर से, ठीक है, और भी पीआरटी के प्राइमरी टीचर के, वो सारे क्वेश्चंस मेरे पास हैं। तो उन्हीं को बेस बनाकर मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम लोगों को पीएचडी नहीं करना है। अब तक जितना भी क्वेश्चंस आया है उसी क्वेश्चंस को हम लोगों को करना है और देखिएगा उसी तरह का क्वेश्चंस आएगा। तो मैं जो आपको ये बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन 8 और 9 इसका ज़बरदस्त डेरिवेशन है। ठीक है, मैं चाहता तो आपको उसका डेरिवेशन भी निकाल कर आपको दिखा सकता था, पर ये डेरिवेशन आपको पेपर में नहीं पूछने जा रहा है। ठीक है, इसलिए मैं डेरिवेशन नहीं, यहाँ पे एक फार्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है कि देखिए एक वस्तु विरामावस्था यानी रेस्ट से चलना प्रारंभ करती है 5वें सेकेंड में। यहाँ ध्यान देने की बात है, 5वें सेकेंड, ये 5 सेकेंड नहीं है। ठीक है, बहुत बच्चा गलती कर देता है कि 5 सेकेंड में, ये 5वें सेकेंड है, 5th सेकेंड है ना। 5th सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी यानी डिस्टेंस ज्ञात करो। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो इसका फॉर्मूला यह होता है कि nवें सेकेंड में तय की गई दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है u + 2n-1/2 × a, वेयर u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग एंड a इज़ द एक्सेलरेशन। तो अब हम मेरे लिए बहुत ही आसान हो गया इसका सॉल्यूशन निकालना। मैं ऑप्शन वाइज नहीं इसको लिख रहा हूँ कि ए बी सी में लिख दूँ और उसमें टाइम वेस्ट करूँ। मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि बस आपको बताना चाह रहा हूँ किस तरह से इसको क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत लोग 4 को ऑप्शन दे देंगे, ऑप्शन देने से क्या फ़ायदा, आपको सॉल्व भी तो करना है। ठीक है ना, ऑप्शन वहाँ दिया जाता है कि जहाँ पे मतलब क्वेश्चन को ट्विस्ट करना हो। ठीक है, यहाँ तो क्वेश्चन को ट्विस्ट किया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो बस आप लोगों को डायरेक्ट आपको इसको सॉल्व करना और आंसर निकालना है। और ऑप्शन वाले क्वेश्चन में यह होता है कि वहाँ ऑप्शन दिया ताकि वहाँ कॉन्सेप्ट को चेक किया जाता है। 2-3 ऑप्शन घुमा कर डाला जाता है ताकि आपका सही कॉन्सेप्ट चेक हो सके। उस तरह का जब होगा तो वहाँ पर मैं आपको ऑप्शन वाइज क्वेश्चन को करवाना चाहूँगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा क्योंकि आपको यहाँ निकालना है। देखिए, तो 8th नंबर क्वेश्चन में बहुत ही आसान है, आप आसानी से निकाल सकते हैं 8th नंबर क्वेश्चन को। तो फार्मूला क्या हो गया, देखिए कि तय की गई दूरी, तो डिस्टेंस निकालना है, d = u +
2n-1/2 मल्टीप्लाई ए। अब देखिए u क्या है, रेस्ट से चल रहा है, तो जब रेस्ट जब चलेगा तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 0 हो जाएगी। तो यहाँ ये 0 हो गया प्लस 2n-1। अभी मैं लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई n की वैल्यू कितनी है 5 -1/2। और एक्सेलरेशन त्वरण का मान कितना दिया गया है, यहाँ पे त्वरण का मान है दिया गया है त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यहाँ 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यह त्वरण का मान दिया गया है, ठीक है ना। तो त्वरण देखिए, चलिए तो त्वरण का मान यहाँ पर हम लिख देंगे 10। चलिए कैंसिल आउट कर देंगे, 5 हो गया, बहुत आसान है। 5 2 10, 10 में से 1 जाएगा 9, देखिए 45 मीटर। यदि सॉल्यूशन में कहीं क्वेश्चन में गलती हो जाए तो उसको आप इग्नोर करेंगे, आप खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। ये 45 मीटर हो गया। क्वेश्चन नंबर अब 9 में देखिए, 9 भी बहुत आसान है। 9 में भी वही बात है कि देखिए यहाँ विरामावस्था नहीं दिया हुआ, यहाँ क्या दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और n की वैल्यू क्या है हो जाएगी हमारी 12, ठीक है। और हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड उसका। खासकर यहाँ पे ध्यान देने की बात बहुत ज़रूरत है कि आप लोगों को यूनिट का ख्याल रखना होगा। कभी कभी क्या होगा कि आपको जैसे 10 मीटर पर सेकेंड ना दे करके आपको दे दिया कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। मैंने आपको बता दिया है किलोमीटर से कैसे मीटर पर सेकेंड में बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि 18 किलोमीटर पर आवर दे दे, इसको मीटर पर सेकेंड में निकालना, बस कुछ नहीं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको काट देंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। यदि 36 किलोमीटर पर आवर आपको दिया रहेगा पेपर में, आपको मीटर पर सेकेंड में निकालना, कुछ नहीं करना है, बस 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, 13 5/18 मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। किसी तरह से कोई भी क्वेश्चन, यदि मान लीजिए आपको मीटर पर सेकेंड से आपको किलोमीटर में बनाना है, यदि मान लीजिए आपको 10 मीटर पर सेकेंड में है, आपको किलोमीटर में बनाना है, कुछ नहीं 10 है, वहाँ हम क्या कर रहे थे 5/18 से जस्ट रिवर्स कर देंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही ट्रिक है इसका। तो ये हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। मैंने पहले के वीडियो लेक्चर में इसको करवा रखा है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये आपको दिया रहेगा, वैल्यू पुट कर देते हैं, आ जाएगा आंसर। देखिए तो डिस्टेंस इक्वल टू u की वैल्यू क्या है 10 प्लस 2n-1, 2n यानी कि 2 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 24, 2n, और उसके बाद 1 इसमें से माइनस करना है, अपॉन क्या हो जाएगा 2, और एक्सेलरेशन आपका कितना दिया हुआ है 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 तिया 6, और ये हो जाएगा 10, 24 में से 1 जाएगा 23, 23 तिया 69 हो जाता है, 3 तिया 9, 3 दूना 6, ठीक है 69, ये हो जाएगा 79 मीटर इज़ द आंसर। देखिए जब तक हम लोगों को नहीं आ रहा था तब तक कठिन है, जब आ गया तो बहुत आसान है। अब ये आपका यही आंसर होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। आप लोग इसे देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक ना, लेकिन आप इसको समझ जाएंगे तो बहुत जल्दी बना सकते हैं, ठीक है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ये देखिए समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए एक वस्तु में 11वें सेकंड में 9 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि 15वें सेकंड में 12 मीटर की दूरी तय करता है, तो प्रारंभ इनिशियल से 7 सेकंड बाद उस वस्तु का वेग क्या होगा। ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान देने लायक क्वेश्चन है, इसको इग्नोर नहीं करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए 11वें सेकंड में यह दे रखा है, देखिए हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन क्या है, यह हम किस तरह से निकाल सकते हैं। हमको कह रहा है कि तो प्रारंभ इनिशियल से 7 सेकंड बाद उस वस्तु का वेग क्या होगा। सिर्फ हमको यहाँ पर अभी हमको टाइम ही मालूम है, ठीक है, यहाँ पे निकालने के लिए, लेकिन बाकी इन्फॉर्मेशन को हम लोग ऊपर की मदद से हम लोग को इसको निकालना होगा। तो चलिए देखिए हम क्या करेंगे, ये सूत्र जो हमने पहले बताया है, ये फार्मूला S = U + 2n - 2/a। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट निकालेंगे। 11वें सेकंड में 9 मीटर की दूरी तय करता है। बस क्वेश्चन के इस हिस्से से हमको इन्फॉर्मेशन क्या मिल सकता है, देखिए 9 मीटर की दूरी तय करता है 9, इसको वैल्यू पुट किया U प्लस, और यहाँ n की वैल्यू क्या है हमारी 11, 11 दूना 22, 22 में से 1 जाएगा कितना होगा 21, 21/2 इंटू, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसी तरह से सिमिलरली सेकेंड हिस्से से देखिए क्या है, डिस्टेंस 12 है, u है, और कितना दिया हुआ है हमारा 15वें सेकेंड, ठीक है। तो 15 दूना
30 में से एक जाएगा क्या होगा 29, 29/2 ये हमारा होगा सेकेंड समीकरण। इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आ जाएगी। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी तो हम किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है, तो हमारे u की वैल्यू आ जाएगी। देखिए तो हमारी एक्सेलरेशन और a की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गई, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है u की वैल्यू और एक्सेलरेशन की वैल्यू, ठीक है, और हमको टाइम की वैल्यू हमको यहाँ पर यह दिया हुआ है। तो हमको v निकालना है। जब u, a और t दिया हो तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं, v बराबर u प्लस at। बस फार्मूला पुट किया और हमारा आंसर आ गया 15.1 मीटर पर सेकेंड इज़ द आंसर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, आप लोग देख पा रहे हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हमने करवा दिया। तो बाकी जो क्वेश्चन जो है मैंने आपको पीछे वाले वीडियो लेक्चर में मैंने करवा दिया है। तो जो क्वेश्चन बच रहे थे उस क्वेश्चन को आज हमने करवा दिया। अब नेक्स्ट में जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग फोर्स पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है, जो मतलब हम उसका आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। तो जब ये आपको क्लियर हो जाएगा तब आपको फोर्स के साथ हम इसको करवाएंगे। तब तक आप इसको रेडी कीजिए।